हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने बात की थी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। और साथ ही साथ फिर हमने एक्सोस्केलेटन की बात की थी। आज हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटन, जैसा कि हमने आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्केलेटन पढ़ा था, तो हमने बात की थी कि स्केलेटन बहुत ही वर्सटाइल चीज है। एक बहुत एडवांस चीज है जो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इसी तरह जो एंडोस्केलेटन है वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये भी बहुत एडवांस चीज है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। मतलब देखने में लगता है कि सिंपल एक हड्डियों का ढांचा है, लेकिन उसको जब आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें फंक्शंस की, तो वो काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और एक दो दफा पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि जी स्केलेटन के फंक्शंस के बारे में डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन में जवाब दें। तो ये इस वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका स्केलेटन मेन उसका फंक्शन क्या है कि वो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट किस चीज का? ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रहने के लिए या मूवमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए होती है आपको। और फिर साथ ही साथ वो आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गन्स की। मतलब आपके हड्डियों में, हाथों के अंदर जो हड्डियों की अरेंजमेंट है, उसकी वजह से आपके हाथों की एक मखसूस शेप है। अगर वो हड्डियां किसी और तरह से अरेंज होती, कोई हड्डी लंबी होती, कोई हड्डी छोटी होती, तो आपके हाथ वैसे ना होते जैसे हैं। तो आपके हाथों की शेप कौन मेंटेन कर रहा है? आपका स्केलेटन मेंटेन कर रहा है। ठीक है। तो बोन्स आपके सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपकी बोन प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किस चीज की प्रोटेक्शन है? आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मसलन आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है स्कल की वजह से। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसकी प्रोटेक्शन होती है। आपके वर्टिब्रल कॉलम की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन होती है। फिर साथ ही साथ हार्ट और लंग्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए रिब केज बना हुआ है। ये जो आपके सीने की हड्डियां हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मूवमेंट का। बोन्स मसल्स के साथ मिलके, मसल्स जब बोन्स को खींचते हैं, मोड़ते हैं, जॉइंट्स के क्रॉस मूवमेंट होती है, और उसकी वजह से या तो ऑर्गन्स मूव करते हैं या ऑर्गेनिज्म पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। फिर मिनरल होम्योस्टेसिस है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर मिनरल्स का लेवल क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इसको बोन्स में बैठे हुए सेल्स मैनेज कर रहे होते हैं। और कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम का लेवल बॉडी में रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। जब ब्लड के अंदर कम हो तो बॉडी बोन्स से निकाला जाता है। अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया है तो वो बोन्स के अंदर जमा कर दिया जाता है वक्ती तौर पर। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह के लेवल्स को मेंटेन रखती हैं। फिर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होती है। हड्डियों का गूदा होता है, सीने की हड्डियों में रेड बोन मैरो होता है जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और जो लंबी हड्डियां हैं, बाजुओं और टांगों की हड्डियां, इनके अंदर व्हाइट बोन मैरो होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे एंडोस्केलेटन के अंदर दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, बोन्स और कार्टिलेज। दोनों हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। दोनों ही रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी कि रिजिड से मुराद है कि मजबूती, सख्ती रखने वाले हैं। इनके अंदर लिविंग सेल्स पाए जाते हैं जो कोलेजन के मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि सेल्स हैं जो कोलेजन के एक बड़े डिटेल नेटवर्क, एक जाले के अंदर फंसे हुए होते हैं, और वो उस नेटवर्क को वक्ती तौर पे हार्ड भी करते रहते हैं या उसको सॉफ्ट बनाते रहते हैं जरूरत पड़ने पर। तो बोन्स, मतलब बोन और कार्टिलेज के बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो बोन जो है ये सबसे ज्यादा रिजिड होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कोलेजन फाइबर से बनी होती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हुआ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से जब पूछा जाए कि बोन्स किस मटेरियल से बनी होती हैं, तो वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट गलत जवाब है, कैल्शियम फॉस्फेट है। अगर आपने नीडो या और इस तरह की दूसरी मशहूरियां देखी हैं तो आपको आसानी से पता होगा कि कैल्शियम और फॉस्फेट का वहां पे तस्करा हो रहा होता है। ठीक है जी। तो लॉन्ग बोन्स, मसलन आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके बाहर एक हार्ड कवर चढ़ा हुआ होता है, ऊपर से कॉम्पैक्ट शेल है, और अंदर से वो बोन्स स्पॉन्जी होती हैं, खोखली सी होती हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे से फोम की तरह। तो कॉम्पैक्ट बोन्स बहुत ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग होती हैं और मसल्स की अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करती हैं, जबकि स्पॉन्जी बोन्स उसका वजन को कम रखते हुए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और फिर उनके अंदर ब्लड वेसल्स, जो सुराख हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, उनके अंदर नर्व्स वगैरह हो सकती हैं, और उनकी वजह से फिर वहां पे जो है सेल्स सरवाइव करते हैं, उनको खाने पीने की चीजें मिलती हैं।
और उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ फिर वहां पर बोन मैरो भी मौजूद हो सकता है जो ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और फिर वो ब्लड वेसल्स के जरिए से चला जाता है। तीन तरह के सेल्स हैं बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स को कहते हैं जो बोन्स बनाते हैं। ऑस्टियो मींस हड्डी, ब्लास्ट फॉर्मिंग को कहते हैं, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स मेच्योर बोन्स में पाए जाने वाले सेल हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन और साइट का मतलब है सेल। ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल हैं जो जरूरत पड़ने पर बोन को डिसॉल्व कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो बोन डेवलपमेंट, जिस वक्त आप बच्चे थे तो उस वक्त शुरू में पहले आपका स्केलेटन बनाया गया कार्टिलेज का, और फिर उस कार्टिलेज में आहिस्ता आहिस्ता बोन डिपॉजिट होती गई, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता गया। तो ऑस्टियोक्लास्ट वहां से थोड़ी थोड़ी कार्टिलेज रिमूव करते जाते हैं और उसकी जगह पे थोड़ा थोड़ा वो बोनी मटेरियल ऐड करते जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो जिस तरह आप जब लेंटर डालते हैं तो उस वक्त आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने फट्टों के ऊपर वो सीमेंट डालते हैं। ठीक है, तो बाद में फट्टे वहां से रिमूव कर देते हैं और ऊपर सीमेंट जो है वो जम के छत बन जाती है। तो एग्जैक्ट वैसा ही काम यहाँ पे भी होता है हड्डियों में कि शुरू में कोलेजन का फाइबर्स लगाए जाते हैं, उन फाइबर्स में मटेरियल जमा कर देते हैं, कोलेजन वहां से बेशक बाद में रिमूव भी कर दें तो सपोर्ट वहां पे बन चुकी होती है, सीमेंट जमा हो चुका होता है, तो मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है वक्त के साथ साथ। और जो सेल्स थे ऑस्टियोब्लास्ट थे वो उन्हीं हड्डियों के अंदर फंस जाते हैं, वहां पर दफन हो जाते हैं और वो सारी जिंदगी फिर वहीं पे गुजारते हैं, उस बोन को मैनेज करते रहते हैं। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू की। हमने कहा था कि दो मेन कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एक आपका बोन है और दूसरा कार्टिलेज है। कार्टिलेज रिलेटिवली सॉफ्ट इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बोन्स हार्ड होती हैं यानी कि उनकी शेप चेंज नहीं होती आमतौर पे, लेकिन कार्टिलेज की शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, और ये आमतौर पे जहां पर बोन्स हैं उनके एंड्स को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके घुटने की हड्डियां हैं तो घुटने में जहाँ पे दो हड्डियां मिल रही हैं दोनों को कवर करने के लिए उनके किनारों को कवर किया हुआ होता है कार्टिलेज ने। और फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, मसलन आपकी नाक और कानों के फ्लेक्सिबल पोर्शन भी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रो का लफ्जी मतलब जहां पे भी कॉन्ड्रो का वर्ड आएगा उससे मुराद है कार्टिलेज। मसलन आपने कार्टिलेजिनस फिश पढ़ी थी कॉन्ड्रोइक्थिस चैप्टर नंबर 10 में। अब कॉन्ड्रोसाइट्स ये कोलेजन का फ्लेक्सिबल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जो लचकदार होता है और नॉन लिविंग है, यानी कि कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन के फाइबर्स ये नॉन लिविंग है यानी कि वो मैट्रिक्स है, और ये वक्त के साथ, नॉन लिविंग से मुराद है कि वक्त के साथ ग्रो नहीं हो सकता, अगर ये टूट जाए तो रिपेयर करना जरा औखा काम है। कोलेजन का बना हुआ वो नेटवर्क बनाते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स अपने इर्द गिर्द वो मटेरियल बनाते रहते हैं। आमतौर पे जहां पर कार्टिलेज होती है तो बोन्स के अंदर से तो ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं गुजर रही होती। दो मेन टाइप्स हैं, हाइलीन कार्टिलेज जो आपके बॉडी में ज्यादा पाई जाती है मूवेबल जॉइंट्स के अंदर, मतलब जहां पे भी आपके जॉइंट्स मूव कर रहे हैं वहां पे हाइलीन कार्टिलेज है। ठीक है, मतलब कि आपके घुटनों में, आपके टखनों में, कोहनी, कंधे, उंगलियों के जॉइंट्स, जहां जहां पे आपके जॉइंट्स मेनली मूव करते हैं वहां पर हाइलीन कार्टिलेज होती है। उसके मुकाबले में इलास्टिक कार्टिलेज है, इसके अंदर बंडल होते हैं कोलेजन के, और ये एक्सटर्नल पिना में या एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। एक्सटर्नल पिना का मतलब है कि आपके कानों में, और एपिग्लॉटिस जो आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, तो वहां पर ये इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है।